हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? होंगे तो सब बहुत अच्छे होंगे। तो लॉन्ग टाइम नो सी, काफी टाइम हो गया था वीडियो बनाए हुए, बट नो वरीज। जो आज की वीडियो ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं अपने 5 मंथ एक्सपीरियंस को शेयर करने वाला हूँ जो मेरे एचसीएल में रहा है। तो काफी इंटरेस्टिंग सा मतलब रहा ही है। तो 5 मंथ को ब्रेक डाउन करते हैं मंथली वाइज में और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, प्लीज चैनल को वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स तो है ही। और हम लोग 1000 सब्सक्राइबर काफी क्लोज है, तो प्लीज जल्दी से वहां तक पहुंचते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना ऐसे कुछ बेनिफिट्स के बारे में आपको बताता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो बेनिफिट में पहले सैलरी की बात करते हैं। तो भाई जो सैलरी होती है ना, जो मंथ एंड होता है ना, उसकी सुबह सुबह जब आप सो के उठ रहे हो, जैसे उठते हो तो आपकी सैलरी क्रेडिट होती है वहां पे। तो कितना अच्छा लगता है यार कि बिल्कुल मॉर्निंग में 6 से 7 बजे के आसपास आपकी सैलरी क्रेडिट हो जाती है। डेबिट क्रेडिट कुछ तो हो जाता है, मतलब आ जाता है अकाउंट में, ठीक है। और जैसे कि 22 डेज 22 डेज का मतलब आपका ऑफ रहता है, मतलब लीव मिलता है 22 डेज का। उसके बाद आपको कैब सर्विसेज देती है, उसके बाद आपको फैमिली विद फैमिली का हेल्थ चेकअप प्रोवाइड करती है ये कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। तो ये सब कुछ अच्छी पीरियड है और कुछ अच्छी चीजें प्रोवाइड करती है, और भी बहुत चीजें प्रोवाइड करती है। तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लगेगा, तो पक्का जल्दी से बना दूंगा उस वीडियो को भी मैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो अब जो हमारा फर्स्ट मंथ था वो काफी ज्यादा हेक्टिक था, क्योंकि फर्स्ट मंथ में हम लोग नए ज्वाइन किए थे, तो वहाँ पे एक सीटीटी और डोमेन ट्रेनिंग सबका चल रहा होता है। तो सुबह 9 से 6 बजे तक क्लास चलती है, काफी हेक्टिक था। फिर बीच बीच में टेस्ट भी था, ये बड़ा बहुत ज्यादा हेक्टिक था। उसके बाद फर्स्ट मंथ चला जाता है, उसके बाद आता है सेकंड मंथ, और सैलरी आ रही थी, मतलब ट्रेनिंग में भी सैलरी आ रही होती है। उसके बाद जो सेकंड मंथ था वो काफी गोल्डन पीरियड था, बट हमें पता नहीं था उस टाइम पे कि ये गोल्डन पीरियड चल रहा है। तो उस टाइम पे हमें कुछ एक उनका खुद का पोर्टल है, तो वहाँ पे कुछ वीडियोस इन्होंने असाइन कर दिया कि देखो। तो हम लोग देखते थे, चिल मारते थे, मतलब कुछ ऐसा प्रेशर वगैरह था नहीं। पर उस टाइम पे भी थोड़ा एक एक डर था कि भाई अगर एचआर आके पूछ रहे कि तुम क्या कर रहे हो, क्या सीखा, ये सब, तो भाई किस मुंह से बोलेंगे कि मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग। सैलरी तो आ रही है ना, तो ये तो बोल नहीं सकते कुछ नहीं कर रहे हैं। तो था, बट फिर पता चला कि मतलब जैसे ट्रेनिंग खत्म होती है ना, तो कुछ इंटरनल इनका डिस्कशन वगैरह चल रहा होता है कि कैसे किस बच्चे को किस डोमेन में पुल करना है। तो उसके लिए 1 महीना हमें आराम से मिला, फ्री का सैलरी खाया हमने। ऐसे नहीं बोलेंगे, मतलब वीडियो वगैरह देखते थे ऐसे, मतलब फ्री का नहीं खाया, मतलब ऐसे नहीं बोलते, गंदी बात। और ठीक है, उसके बाद अब आते हैं थर्ड मंथ में। मतलब उसके बाद ट्रेन चलती है भाई, राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है। और इस टाइम पे ना मेरे साथ एक ये चीज होता है कि हम थे जीआईटी में, ठीक है। तो जीआईटी में मेनली सपोर्ट और ऑपरेशन का काम होता है। तो उसमें भी 5 डोमेन्स हैं। तो मेरा है टेलीकॉम। तो ये होता है ना कि हम 25-30 बच्चे थे, स्टार्टिंग में आए होते हैं, तो उसमें से मतलब कुछ 3-4 बच्चे उस डोमेन में चले गए, 4-5 उसमें चले गए, और टेलीकॉम में मैं अकेला गया होता हूँ। मतलब एज अ फ्रेशर मैं अकेले गया हूँ, मतलब मेरे साथ में कोई नहीं है। और फ्रेशर के नाम पे, और जब मैं टेलीकॉम में जाता हूँ ना, तो मुझे पता चलता है कि सब वहां पे मतलब 5+ एक्सपीरियंस वाले बंदे बैठे हुए हैं वहां पे। मतलब एक या दो बंदे थे जो 1+ एक्सपीरियंस के थे, बाकी सब 5+ एक्सपीरियंस के बंदे थे। तो भाई इतना, और मत सोचो मेरे साथ कोई है भी नहीं जिसके साथ मैं रह सकता हूँ। मतलब काफी एक अकेला सा फील था स्टार्टिंग कुछ टाइम में। बट चलो मैं पहले डे 1 का बताता हूँ ना। थर्ड मंथ में जब फर्स्ट टाइम मैं ग्रुप मीटिंग में जाता हूँ वहाँ पे, तो ऐसे दुल्हन वाली फीलिंग आ रही होती है उस टाइम पे, क्योंकि सब मतलब बात कर रहे थे कि कोई भी आ रहा था ना, हमारी टीम का बंदा। तो बोल रहे थे कि हमारी टीम में नया मेंबर आया, दीपांशु आया, दीपांशु आया। मैं एकदम दुल्हन जैसे शर्मा के बैठा हुआ वहां पे। शर्मा के नहीं बैठा था, मैं डर के बैठा हुआ था कि कोई पूछ ना ले कि ट्रेनिंग में क्या पढ़ के आए हो, तुम कुछ क्वेश्चन उठा के ना पूछ ले, ये इसके बारे में बताओ। तो भाई मैं काफी डर के बैठा हुआ था कि कोई पूछ ना ले, बट ऐसा कुछ नहीं होता है वहां पे। तो चला जाता है डे 1। उसके बाद मतलब टेलीकॉम का मुझे टीपी नहीं पता था कि भाई क्या है ये, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग डोमेन है। टू बी ऑनेस्ट मेरे को लगा कि पूरे जीआईटी का सबसे इंटरेस्टिंग डोमेन टेलीकॉम है। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, क्योंकि अब मैं अकेला ही गया था उसमें, तो एक काफी लगे। तो अब थोड़ा सीरियसनेस की तरफ बढ़ते हैं। तो अब मैं टेलीकॉम अपने टीम को मैं ज्वाइन कर चुका हूँ। वहाँ पे 25 लोगों की टीम है, जिसमें से 1 से 2 लोग बस 1+ एक्सपीरियंस वाले हैं, बाकी मैक्सिमम लोग 5+ एक्सपीरियंस वाले हैं। और उसमें भी 5-6 बंदे ऐसे हैं जो, 5-6 नहीं, हाँ 6 बंदे ऐसे हैं जो 10+ एक्सपीरियंस वाले हैं। तो काफी मतलब खतरनाक टीम में मैं घुस चुका हूँ यहाँ पे, और मुझे कुछ नहीं आता टेलीकॉम का, मुझे टी तक नहीं आता है।
तो स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि जो वन प्लस एक्सपीरियंस वाले तो आते हैं, पढ़ाते-वढ़ाते बेसिक स्टफ पढ़ाते हैं और यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम फेस की इंग्लिश की। जो इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारी टीम में जिनको हिंदी का एच भी नहीं आता है और जो वन प्लस एक्सपीरियंस वाले थे ये साउथ के थे, इनको बिल्कुल हिंदी नहीं आती थी, सब कुछ इंग्लिश में ये लोग पढ़ाते थे, सब कुछ इंग्लिश में था। या देखो अगर आप इंग्लिश में मूवीज वगैरह देख रहे हो ना, एक दो वर्ड अगर छूट जाता है तो घंटा फर्क नहीं पड़ता है। बट अब भाई जॉब कर रहे हो और आप टेक्निकल फील्ड में घुस चुके हो, तो अब भाई आपको हर एक चीज समझ में आना चाहिए और उससे बड़ी बात ये है कि आपको आपके डाउट पूछना आना चाहिए। जो आपके दिमाग में जो डाउट आ गया ना, तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके पूछना आना चाहिए, जिसमें मैं बहुत बुरा हूँ। तो इस वे में मैंने बहुत प्रॉब्लम फेस की है और इससे मुझे इंग्लिश की इम्पोर्टेंस काफ़ी अच्छे से समझ में आई है। और जब जैसे जैसे टाइम गुजरा है ना, तो मैं समझ गया कि इंग्लिश की क्या ही खतरनाक वैल्यू है यहाँ पे। इसीलिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, जिससे बताऊंगा कि इस एक सर्विस बेस्ड कंपनी में इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंस होती है यहाँ पे। तो उसके बाद धीरे धीरे मैं समझता हूँ, ऐसे ऐसे टाइम गुजरता है यहाँ पे और हमारी टीम में। और अब मैं आपको ना एक बताता हूँ जो मेरे दिल में है, ठीक है। इतनी सपोर्टिव टीम, मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी सीनियर है, ठीक है, 5 6 6 10 ईयर के सब एक्सपीरियंस है। बट कहीं भी अटक रहे हैं ना, और कोई भी डाउट है, अगर कोई फ्री नहीं, किसी को भी आप पिंग कर लो भाई, कॉल पे आ जाता है कि आओ बताओ क्या डाउट है, ये करो, मतलब। और एक टाइम तो ऐसा था ना कि मेरे को एक छोटा सा टास्क दिया था करने के लिए, और भाई मैं अटका पड़ा हूँ वहाँ पे, ठीक है। और सब कोई मीटिंग में बिजी है, सब होल्ड पे है वहाँ पे, और तो मेरे मैनेजर आ जाते हैं वहाँ पे कॉल पे। फिर मैनेजर बोलते हैं कि फिर पूछते हैं, और दीपांशु क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, ऐसे वैसे। तो मैंने बताया सर एक टास्क है, मैं अटका पड़ा हूँ। भाई मेरे मैनेजर मेरे को कॉल में ले जाके 1 से 1.5 घंटा बैठा के पढ़ाते हैं अच्छे से। और ऐसे नहीं कि एक एक बार में, मतलब सेम चीज 3 3 4 4 बार रिपीट करे, क्योंकि उनको पता है कि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो उस तरीके से पढ़ाने की मैं फर्स्ट टाइम उस चीज को पढ़ रहा हूँ वहां पे। तो भाई उस टाइम पे बड़ी अच्छी सी खुशी सी हुई थी कि यार, मतलब ये होता है वर्क कल्चर। अब वर्क कल्चर में जैसे कि सब बोलते हैं कि बहुत ज्यादा मतलब काम करवा रहे हैं, ये फलाना ढिमकाना। भाई देखो, मैंने एक चीज पे ध्यान दिया है, अगर आपकी टीम अच्छी है, टीम सपोर्टिव है, आप कहीं मतलब अगर आप अटक रहे हो तो तुरंत सॉल्यूशन आपको दे दे रहे हैं वो लोग, कहीं आपको रुकने भी दे रहे हैं, तो अगर थोड़ा ज्यादा काम है भी ना, तो बंदा भाई खुशी खुशी कर देता है वहां पे। और मतलब उतना आपको प्रेशर फील नहीं होता है वहां पे। मैंने इस चीज को यहाँ पे देख रहा हूँ यहाँ पे। और जिसकी हमारा ना टेलीकॉम सपोर्ट प्लस उसका है, ऑपरेशन का है, तो यहाँ पे 24/7 काम चल रहा होता है। मतलब 9:30 घंटे की शिफ्ट हमें करनी पड़ती है। बट ऐसा नहीं कि मतलब सुबह वाला ही शिफ्ट मिलेगा आपको, रात का भी शिफ्ट मिल सकता है आपको, अर्ली मॉर्निंग का भी शिफ्ट मिल सकता है, और आपको एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ सकता है यहाँ पे। तो भाई मैंने ध्यान दी, वो चीजें फील नहीं होती है यहाँ पे। और मतलब जितने भी मेरे अपने टीम मेंबर से बात करता हूँ ना भाई, कई लोगों को मैंने देखा है 8 8 मतलब 10 10 11 11 घंटे काम कर रहे होते हैं, बट भाई खुशी से कर रहे होते हैं कि मतलब ऐसा कर रहे होते हैं कि भाई उन्हीं का ही काम है, मतलब उनके बिना ऐसे, मतलब समझ में आ रहा है कि कितना अपना मान के कर रहे हैं, क्योंकि भाई इतनी सपोर्टिव टीम है वहां पे। और जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर बंदा अटक गया किसी चीज में, और किसी का शिफ्ट खत्म भी हो गया, तब भी भाई रुका है उसके लिए कि भाई ये बंदा अटका है, कि किसी मतलब कोई ऐसे कोई टास्क पर आए, अकेले नहीं कर पाएगा, भाई रुक जाएगा उसके लिए कि नहीं भाई ये अकेले फंस सकता है, तो रुका है, मदद करने में लगा हुआ है। ऐसी ऐसी टीम है भाई हमारी। और अगर लीव जैसे छुट्टी वुट्टी लेने का सीन आ गया, तो आपको बस बता देना है कुछ टाइम पहले कि आप इस पर्टिकुलर डे पे लीव लेने वाले हो। भाई कोई कोई इशू नहीं है, मतलब बस आपको, क्योंकि हम सपोर्ट का काम कर रहे हैं, तो आपकी जगह पे कोई अवेलेबल होना चाहिए जिस दिन आप लीव ले रहे हो। तो किसी चीज को वहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर टीम मेंबर को वहाँ पे डाल देंगे कि इस टाइम पे तुम आ जाना, क्योंकि ये लीव पे जा रहा है। और कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, लीव अप्लाई कर दो, बता दो, लीव मिल जाएगा। कोई भी मतलब कोई प्रेशर है ही नहीं यहाँ पे, टेंशन है ही नहीं कि भाई लीव लेने के लिए किससे बात करो, ये करो। बस बोल दो कि सर इस दिन ये काम है, प्लीज ऐसे कर दो। यही सब था यार। काफी अच्छा टाइम जा रहा है मेरा यहाँ पे। 5 महीना कब गुजर गया पता ही नहीं चला, लिटरली मुझे पता नहीं चला कि कैसे टाइम चला गया यहाँ पे। और एक चीज और बताता हूँ, अब कुछ प्रिकॉशंस के बारे में बताता हूँ जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मेरे को एक्सेस कार्ड मिला था यहाँ पे, आई कार्ड जो होता है ना मिलता है, उसमें वही वही आपका एक्सेस कार्ड होता है, उसी से आप एक्सेस कर रहे होते हो अलग अलग बिल्डिंग्स को, अलग अलग ऑफिस को। तो भाई मुझे जब मिला ना, तो मैं किसी भी बिल्डिंग में घुस जा रहा था देखने के लिए कि भाई कैसा है, क्या है, वो है फलाना ढिमकाना। तो उसके बाद क्या होता है ना, रात को मेरे पास मेल आता है और मेरे मैनेजर को टैग करके मेल आता है मेरे पास
कि दीपांशु तिवारी इस पर्टिकुलर टाइम पे आपने ये वाला ऑफिस एक्सेस किया था, इस पे ये वाला एक्सेस किया था, गिव अस द रीजन आपने क्यों वहां गए थे। तो मैंने दिया रीजन, काफी मतलब 3-4 घंटा लगा कि भाई क्या बोलूं, मुझे पता नहीं था ना कि भाई ऐसा कुछ भी होता है। तो भैया काम से काम रखो अपना, कुछ ज्यादा ऐसे एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और उसके बाद एक और चीज प्रिकॉशन का ये है कि सी, जैसे कि यहाँ पे टास्क असाइन होते हैं आपको, अगर आप टास्क में डिले कर रहे हो यहाँ पे तो एक्सकलेट हो जाता है, एक्सकलेट ऐसे कुछ होता है भाई, एक्सकलरेट हो जाता है यहाँ पे कुछ। तो उसमें ऐसा होता है ना कि जो आपके मैनेजर होते हैं ना, वो उनको टैग करके आपसे बात करने के लिए बोल दिया जाता है कि भाई उनसे बात करो कि काम ये टास्क क्यों इतना पेंडिंग है। और अगर ये चीज ज्यादा टाइम तक पेंडिंग रहता है तो जो मेरे मैनेजर के मैनेजर है ना उनको टैग कर दिया जाएगा कि संभालो इसको। तो भाई ये भी होता है, मेरे साथ नहीं हुआ है ऐसा, तो मेरे को पता है ऐसा होता है, देखा है मैंने होते हुए। तो भाई जो काम मिला है वो टाइम से कर दो, और आप टाइम से हर चीज कर रहे हो ना तो भाई मैनेजर के मैनेजर भी अप्रिशिएट करते हैं। देखा है मैंने भाई, मेरी टीम जो मेंबर है ना उनको भाई अप्रिसिएशन मिलती है यहाँ पे कि भाई अच्छा किया तुमने, ये किया वो। तो यही सब था। तो और भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं मेरी इस चैनल पे, तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए